शांति। आज 7 सितंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप की शिक्षाओं को धारण कर तुम्हें गुणवान फूल बनना है। तुम्हें ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए सदा हर्षित रहना है। प्रश्न है आज का, तुम बच्चों की कौन सी गुह्य रमणीक बातें हैं जो मनुष्य सुनकर मूंझते हैं। क्या है प्रश्न आज का कि तुम बच्चों की कौन सी गुह्य रमणीक बातें हैं जो मनुष्य सुनकर मूंझते हैं। उत्तर है इसका कि तुम कहते हो, अभी हम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हैं। हम ज्ञान की शंखध्वनि करने वाले हैं। हम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी हैं। यह देवताओं को जो अलंकार देते हैं वह सब हमारे हैं। यह बातें सुनकर मनुष्य मूंझते हैं। सेकंड कि तुम कहते हो, बाप मुख से जो नॉलेज देते हैं यह शंख ध्वनि है। इससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं। इसी को ही मुरली कहा जाता है, काट की मुरली नहीं। यह भी बहुत गुह्य रमणीक बातें हैं जिसे समझने में मनुष्यों को मुश्किल लगता है। गीत है आज का, यही बहार है। ओम शांति। मीठे मीठे ईश्वरीय संतान जानते हैं कि हमारे लिए सबसे ऊंची बहार की यह मौसम है। बहारी मौसम में फूल आदि सब खिल जाते हैं। यह है बेहद के बहार की मौसम। तुम पर ज्ञान की बरसात होती है तो सूखे कांटे से तुम फूल बन जाते हो। यह भी तुम ही जानो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई तो बहुत खुशी में रहते हैं कि हम इस ज्ञान वर्षा से कांटे से फूल बनते हैं। झाड़ जब एकदम सूख जाता है तो एक भी पत्ता नहीं रहता है। हर वर्ष यह हाल होता है। फिर बरसात में पत्ते भी सुंदर, फूल भी बड़े सुंदर हो जाते हैं। तो यह ज्ञान बरसात की बहारी मौसम फर्स्ट क्लास है। अब यह है कांटों की दुनिया। झाड़ कहता है, मैं कांटों का झाड़ बन गया हूँ। फिर ज्ञान बरसात से फूलों का झाड़ बनता हूँ। तुम एक एक चैतन्य झाड़ हो ना। अभी तुमको ज्ञान की रोशनी मिली है जिससे तुम ऊंच पद पाते हो। तुम क्या से क्या बनते हो तुम जानते हो। हम अपवित्र से पवित्र बनते हैं। विष्णु भी युगल रूप है ना। साक्षात्कार जोड़ी रूप का होता है। विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं ना, परंतु उनको ज्ञान तो कुछ भी है नहीं। 2 रूप मिलकर डांस करते हैं। बाप समझाते हैं, दिवाली होती है तो महालक्ष्मी आती है। तुम दोनों को बुलाते हो, आगे लक्ष्मी पीछे नारायण होता है। लक्ष्मी 2 भुजा वाली होती है, महालक्ष्मी 4 भुजा वाली होती है। परंतु यह बातें अभी तुम जानते हो, आगे बिल्कुल ही नहीं जानते थे। एकदम कांटे थे सो अब फूल बन रहे हैं। ग्रंथ में भी कहा है, मनुष्य से देवता किए। देवताएं होते हैं सतयुग में, वह है दैवीय गुण वाले। इस समय के मनुष्य हैं आसुरी गुण वाले। तुम हो ईश्वरीय गुण वाले। ईश्वर बैठ हमको गुणवान बनाते हैं। बाबा की शिक्षा से हम सर्वगुण संपन्न बनते हैं। भारत की महिमा है, अर्थात भारत में रहने वालों की बड़ी महिमा गाते हैं। परंतु उनको यह नहीं है कि उन्हों को ऐसा बनाने वाला कौन है। बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं परंतु उनके ऑक्यूपेशन का पता नहीं है। तुमको तो बहुत रोशनी मिली है, तुमको बहुत हर्षित रहना है। वहाँ भी 21 जन्मों के लिए हर्षित रहेंगे। तुम जानते हो, हम 21 जन्मों का पद लेने के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं। कमाई नॉलेज से होती है। गॉड फादरली स्टूडेंट लाइफ है। सूर्यवंशी घराने के मालिक बनते हैं, गोया स्वर्ग के मालिक बनते हैं। पावन दुनिया में सब एक जैसा पद तो नहीं लेते। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण तो राज्य नहीं करते हैं ना, यह भी किसको पता नहीं है। सिर्फ डिनास्टी होगी और राजाई भी होगी। सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे। शिव बाबा ने नई दुनिया स्थापन की है। दुनिया वालों की बुद्धि में तो अंधियारा है, तुम्हारे पास तो रोशनी है। पत्ते दुनिया और पावन दुनिया है। पावन दुनिया में भी नंबर 1 मर्तबे है। प्रजा में भी होंगे, वहाँ तो सबको सुख ही सुख है।
हर एक की अपनी अपनी राजाई जमींदारी आदि होती है। पतित दुनिया में सब पतित हैं, परंतु उसमें भी नंबरवार हैं। जैसे सतयुग में ऊंच से ऊंच डायनेस्टी है लक्ष्मी नारायण की। राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बनी हैं। लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी कहेंगे, राधे कृष्ण की डायनेस्टी नहीं कहेंगे। राजाओं का नाम लिया जाता है, थोड़ी सी भी बात कोई नहीं जानते। तुम सब जानते हो, सो भी नंबरवार। राजधानी में तो नंबरवार पद होते हैं। राजधानी में तो नंबरवार पद होते हैं ना। कहाँ सूर्यवंशी राजाएं, फिर कहाँ प्रजा में भी चंडाल आदि बनकर जाकर बनते हैं। पतित दुनिया में भी नंबरवार होते हैं। अब बाप तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझा रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे श्रीमत पर चलो। बहुत बच्चे हैं जिनको बाबा ने कभी देखा भी नहीं है, आपस में बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हैं, बाप का परिचय देते रहते हैं। सिवाय ब्राह्मणी मुकुर किए बिना भी सेंटर चला रहे हैं। सम्मुख मिले भी नहीं हैं, फिर भी सर्विस कर आप समान बना रहे हैं। सम्मुख रहने वाले इतनी सर्विस नहीं करते। रूहानी यात्रा सिखाना है ना। तुम हो रूहानी पंडे, तुम भी रास्ता बताते हो। हे आत्माएं, बाप को याद करो। कहते भी हैं आत्माएं, परमात्मा अलग रहे बहुकाल, वह भी हिसाब है ना। बहुत काल सिद्ध करके बताते हो ना। तुम ही सबसे जास्ती बहुकाल से बिछड़े हुए हो। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के थे, फिर पुनर्जन्म के चक्र में आते 84 जन्म लगे हैं। सो भी सबके 84 जन्म नहीं हो सकते। इस ज्ञान के रिमझिम में तुम बच्चे रहते हो। यह है तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ। कोई गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए फिर दूसरा कोर्स भी उठाते हैं। यहाँ तो सिर्फ पवित्रता की बात है। बाप और वर्षे को याद करना है और पढ़ना भी है। पवित्र जरूर बनना पड़े। कहते भी हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। बाप भी कहते हैं पवित्रता के बगैर धारणा नहीं हो सकती। इसलिए बाबा कहते हैं इस काम महाशत्रु को जीतो। तुम पवित्र बनो, मेरे को पहचानो, तब तो मैं बुद्धि का ताला खोलूं। जब तक पवित्र ब्राह्मण कुलभूषण नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। तुम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हो और कोई समझ ना सके। मनुष्य समझते हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी तो देवताएं हैं। यह फिर कौन निकले हैं जो कहते हैं हम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हैं। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। यह बड़ी गुह्य रमणीक बातें हैं। नॉलेज की शंख ध्वनि तुम करते हो, देवताएं तो नहीं करते। वह तो शिव बाबा की शंख ध्वनि सुनकर देवताएं बनते हैं। शिव बाबा तो है नॉलेजफुल, परंतु उनको शंख कैसे देंगे? नॉलेज तो जरूर किसी के मुख से देंगे ना। उनको ही मुरली कहा जाता है, बाकी कोई कांट की मुरली नहीं है। बरोबर ज्ञान की मुरली बज रही है। मनुष्य तो समझते हैं यह पूजा भक्ति आदि परंपरा से चली आती है, परंतु परंपरा से कोई चीज़ चल ना सके। कहते भी हैं यह रक्षाबंधन आदि परंपरा से चले आते हैं। अच्छा, परंपरा से कब से, यह तो बताओ। क्या परमात्मा ने पतित दुनिया रची? तब उनको पतित पावन क्यों कहते हो? पढ़ाई की बातें रोज़ बुद्धि में आनी चाहिए। मुख खोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तुम तो बहुतों को समझा सकते हो। अपनी उन्नति के लिए प्रबंध रचना है। जैसे बाबा सबको रास्ता बताते हैं, हमको फिर औरों को रास्ता बताना है। तब तो बाप से वर्षा पाएंगे। बाकी धंपा मचाने से वर्षा पा नहीं सकेंगे। बाप को बहुत रहम आता है। कितना समझाते हैं परंतु तकदीर में नहीं है। कितने रत्न मिलते हैं। रत्नों का भी विस्तार बहुत होता है ना। रत्नों में भी फर्क होता है। कोई की कीमत लाख रुपए होती है तो फिर कोई की फिर 1 रुपया होती है। यह भी अविनाशी ज्ञान रत्न हैं जो धारण कर और कराते हैं तो कितना ऊंच पद पाते हैं। बच्चों के मुख से सदा रत्न ही निकलने चाहिए। बुद्धि समझती है, परंतु मुख से बोलेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो मेहनत करेंगे, आप सामान बनाएंगे तो फल भी बहुत मिलेगा। यह सर्विस करना और सिखलाना भी कम सर्विस है क्या? तुम्हारी बुद्धि में अब रोशनी आ गई है।
सबसे बड़ा साहूकार कौन है? तो 10-12 नाम ले लेते हैं। तुम भी जानते हो इस ड्रामा में मुख्य कौन कौन है। परमपिता परमात्मा शिव क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, एक्टर है। ऊंच से ऊंच है शिव बाबा, फिर है सूक्ष्म वतन, स्थूल वतनवासी। यह सब बातें तुम अभी जानते हो। लाखों वर्ष कल्प की आयु नहीं है, कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। मनुष्य मात्र तो कितने घोर अंधेरे में हैं। तुम अब अज्ञान अंधेरे से निकल कितनी रोशनी में आए हो। कोई तो रोशनी में आए हैं, कोई फिर अंधेरे में ही पड़े हैं। इसमें है सारी बुद्धि की बात। कोई तो विशाल बुद्धि झट समझ जाते हैं। आत्मा तो है ही स्टार मिशन। भ्रकुटी के बीच में बड़ी चीज़ तो ठहर भी ना सके। जरूर ऐसी चीज़ है जो इन आँखों से देखने में नहीं आती। बड़ी चीज़ तो दिखाई दे। आत्मा तो अति सूक्ष्म बिंदी मिसल। यह है गुह्य ते गुह्य बातें। शुरू में अखंड ज्योत तत्व कहते हैं। शुरू में स्टार कहे तो समझ ना सके। सारी नॉलेज तो एक ही दिन में थोड़ी ही दे देंगे। दिन प्रतिदिन गुह्य बातें बाप सुनाते हैं। ज्ञान सागर से अतः धन मिलता है। जब तक पानी है तब तक ज्ञान अमृत पीते रहना है। जब तक जीना है तब तक ज्ञान रत्न पीते रहना है। पानी की बात नहीं है। ज्ञान सागर से ज्ञान गंगाएं निकलती हैं। वह तो पानी का सागर है। कहते हैं गंगा अनादि है। यह स्नान आदि चला आता है। तुम देखते थे बच्चियां ध्यान में जाती थीं तो गंगा यमुना नदी में जाकर रास विलास करती थीं। यहाँ तो डर लगता है कि डूब न जाएं। वहाँ तो डूबने आदि की बात ही नहीं रहती। कभी एक्सीडेंट हो नहीं सकता। तो यही बहार है। जबकि तुम कौड़ी से हीरा अथवा पत्ते से पावन बनते हो। पावन दुनिया बनेगी तो जरूर पति दुनिया का विनाश होगा। महाभारत में तो पूरा दिखाया नहीं है। दिखाते हैं पांडव पहाड़ों पर जाकर गल मरे, साथ में कुत्ता ले गए। क्या पांडव कुत्तों को भी पालते हैं क्या? तुम तो कुत्ता पालते नहीं हो। कुत्ते का मान कितना रखा है। बहुत लोग कुत्ता पालते हैं। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं कि तुम बच्चों को बहुत हर्षित रहना है। तुम्हारे पर नित्य ज्ञान वर्षा हो रही है। तुम जानते हो कि बाबा कैसे आते हैं। ज्ञान वर्षा करते हैं और भारत में ही आते हैं। इसलिए भारत की बड़ी महिमा है। भारत ही अविनाशी खंड है। भारत ही अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है, जो शिव बाबा सभी को पावन बनाने वाले हैं और कोई जानते नहीं हैं। वह तो कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, सर्वव्यापी है। कितनी बातें बता दी हैं। बाप कहते हैं मैं आत्मा हूँ, मुझे ब्राह्मण जरूर रचने हैं। कहते भी हैं कि हम ब्रह्मा की औलाद हैं, तब तो ब्राह्मण कहलाते हैं। परंतु यह बातें भूल गए हैं। शिव बाबा ने क्या आकर किया, कैसे ब्रह्मा मुख वंशावली बनाया, तुम अब जानते हो। शिव बाबा आए हैं, वह है रचयिता, तो जरूर नई दुनिया ही रची होगी। किसको भी पता नहीं है। न जानने के कारण गालियाँ देते रहते हैं। इसलिए बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य। यह किसने कहा? श्री कृष्ण ने तो नहीं कहा। श्री कृष्ण की आत्मा को तो अब मालूम पड़ा है कि हम 84 जन्म लेते हैं। तुम तो पहले पास हो ट्रांसफ़र होते हो, वही पहले जन्म लेते हो। तुम्हारी बुद्धि में कितनी रोशनी है। ऑपरेशन करते हैं तो एक आँख निकाल कर दूसरी आँख डाल देते हैं, जिससे रोशनी आ जाती है। कोई का डिफेक्ट रह भी जाता है। तुम आत्माओं के ज्ञान चक्षु खत्म हो गए हैं। वह देने के लिए बाबा आया है। तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं। तीसरा नेत्र ज्ञान का है, जो अब तीसरा नेत्र फिर देवताओं को दे दिया है। अलंकार चक्र आदि भी विष्णु को दे दिया है। वास्तव में तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों का है। तुम ही हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। दैवीय कुल और आसुरी कुल है। वर्ण कहो कुल कहो, बात एक ही है, ज्ञान एक ही है। कितनी अच्छी बातें हैं जो कोई भी शास्त्रों में नहीं हैं। तुम अब त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। कमल पुष्प समान पवित्र रहने का पुरुषार्थ करने वाले हो। तुम जानते हो किसकी
आँख अच्छी खुली है, किसकी खुलती जाती है, आखिरी 100% खुल ही जाएगी। मुख से ज्ञान रत्न निकलते रहेंगे, तब तो रूप बसंत कहलाएंगे। अब तुम मेहनत करो, पुरुषार्थ करना चाहिए, जितना हो सके ज्ञान में बड़ा हर्षित मुख, गंभीर विशाल बुद्धि बन सुख महसूस करते रहना है। स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है, और क्या चाहिए, कितनी खुशी मनानी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया प्यारे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है कि सदा ज्ञान के रिमझिम में रहना है, रूहानी पंडा बन सबको रास्ता बताना है, खुद मुख से ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। सेकंड पॉइंट है, ज्ञान मनन कर सदा हर्षित मुख, गंभीर और विशाल बुद्धि बन सुख का अनुभव करना और कराना है। वरदान है आज का, धन कमाते अथवा संबंधों को निभाते हुए दुखों से मुक्त रहने वाले नष्टो मोह ट्रस्टी भव। लौकिक संबंधों के बीच में रहते संबंध निभाना अलग चीज़ है और उनके तरफ आकर्षित होना अलग चीज़ है। ट्रस्टी होकर धन कमाना अलग चीज़ है, लगाव से कमाना, मुँह से कमाना अलग चीज़ है। नष्टो मोह व ट्रस्टी की निशानी है, दुख और अशांति का नाम निशान ना हो। कभी कमाने में धन नीचे ऊपर हो जाए व संबंध निभाने में कोई बीमार हो जाए तो भी दुख की लहर ना आए, सदा बेफिक्र बादशाह। स्लोगन है आज का कि रहमदिल उसे कहा जाता जो निर्बल को हिम्मत और बल देता रहे। क्या है स्लोगन आज का कि रहमदिल उसे कहा जाता जो निर्बल को हिम्मत और बल देता रहे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।